हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस मीन्स काल या समय, ठीक है। यानी जो समय होता है, समय को हम ही बोलते हैं काल, ठीक है। तो समय को तीन भागों में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है, ठीक है। जो चल रहा है, जो अभी इस समय है चल रहा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। जो बीत गया उसको बोलते हैं भूतकाल या पास्ट टेंस। जो आएगा, जो समय आएगा, उसको बोलते हैं भविष्य काल या फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जैसे मतलब मैं खाता हूँ, वह दौड़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है। भूतकाल में मतलब पास्ट टेंस का, वह गया, वह सो गया, वह मर गया, ठीक है, ये पास्ट टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस में वह आएगा, मैं जाऊँगा, तुम खाओगे, ये सारे क्या हैं, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इन्हीं टेंस के बारे में हमको पढ़ना है। अगर ये तीनों टेंस के बारे में अगर हम अच्छे से नॉलेज हो जाती है तो हमको इंग्लिश के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है, ठीक है। तो ये हर टेंस को, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों को क्या किया गया है, चार चार भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये चार पार्ट हो गए इसके। इसके भी उसी तरह इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट का, ठीक है। उसी तरह फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये चार पार्ट पे, तीनों को चार चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हमको आगे ही पढ़ना है, ठीक है। इसको अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमको इंग्लिश ग्रामर की अच्छी नॉलेज हो सकती है, ठीक है। और हम अच्छे से स्पीक कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं इंग्लिश में। जो भी कुछ है मतलब ग्रामर की भी नॉलेज हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को समझ गए होंगे, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं आप और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं, हम एक एक चीज़ों को बारी बारी से पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक है। किसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और उसके कुछ क्या रूल होते हैं, कैसे उसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं, ठीक है। पहचान क्या होता है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, वह किताब पढ़ता है, ठीक है, लास्ट में क्या आ गया, ता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको कैसे बनाएंगे, रूल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका रूल होता है, ठीक है। ये सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर के लिए रूल अलग होता है, प्लूरल के लिए रूल अलग होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस अगर सिंगुलर है तो। प्लूरल में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब प्लूरल में एस या एस का प्रयोग हमको नहीं करना, ठीक है। और देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट, और नाम क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे ही मीन्स वह, सी मीन्स वह स्त्री के लिए, इट मीन्स यह, और नेम, जितने भी नेम है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इनके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे वर्ब में, ठीक है। हमेशा याद रखना कि वर्ब में यस या यस का प्रयोग करना हमको। अब देखिए जिस वर्ब के लास्ट में यस, डबल एस, सी एच ओ आए तो उसके साथ हम यस का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ यस का, ठीक है। मतलब जिस वर्ब के लास्ट में ये सारे वर्ड आएंगे, यस, डबल एस, सी एच ओ आएगा तो उसके साथ यस का, नहीं तो यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे वह किताब पढ़ता है, तो वह क्या है, सिंगुलर है, वह का मीनिंग होता है ही, ठीक है, ही, वह किताब पढ़ता है। अब उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही रीड्स, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या है, ये सारे वर्ड नहीं, यस है ना, डबल एस है ना, सी एच ओ है, तो क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। ही रीड्स सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यस लगाएंगे, ही रीड्स बुक, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है एस, मतलब यहाँ एस नहीं लगेगा क्योंकि ये सारे वर्ड नहीं है, तो एस से लगाएंगे, ठीक है। ही रीड्स बुक सिंगुलर है। अब देखिए तुम फुटबॉल खेलते हो, अब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल आ गया, तुम फुटबॉल खेलते हो, तो यू क्या है, प्लूरल है। अब इसके साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना का क्या होता है, प्ले, यू प्ले फुटबॉल, ठीक है, यू प्ले फुटबॉल। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो क्या करेंगे, यस या यस लगाएंगे, और नहीं तो सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो यस या यस का प्रयोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये रूल होता है सिंगुलर और प्लूरल का। तो आप, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं जितने भी रूल हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे सीता फूल तोड़ती है, तो सीता क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, सीता।
वर्ब क्या है, तोड़ती है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये रूल होता है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या करेंगे, यस या यस जोड़ेंगे, ठीक है। तो सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता, ठीक है। और तोड़ना का होता है प्लग, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लग्स हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में देखिए यस, डबल यस, सी एच ये सब नहीं है तो यस लगाएंगे, ठीक है। सीता प्लग्स फ्लावर, सीता प्लग्स फ्लावर। बच्चे शोर करते हैं, बच्चे शोर करते हैं, तो बच्चे क्या देखिए प्लूरल है, तो चिल्ड्रेन ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये शोर करना का होता है मेक एन वाई। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी रहेगा, यानी यस से यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, ठीक है, ये हो गया। वह मछली पकड़ता है, वह सब्जेक्ट हो गया, पकड़ना वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट मछली हो गया। देखिए वह क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लगाएंगे, यस या यस, ठीक है। तो ही कैच, CATCH, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया, CH आ गया। वर्ब में जब CH आएगा तो क्या करेंगे, यस या यस जोड़ेंगे, ES जोड़ना है, ठीक है, यस नहीं जोड़ना है। यहाँ पे यस, लेकिन लास्ट में CH आएगा तो ये सब बताएं कि लास्ट में अगर CH आएगा, O आएगा, यस आएगा, डबल एस आएगा तो ये जोड़ेंगे। तो वह मछली पकड़ता है, ही कैचेज फिश, ही कैचेज फिश, वो मछली पकड़ता है। हम बाजार जाते हैं, तो हम सब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्ब, बाजार हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हम का वी, आई वी क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब में क्या करेंगे, यस यस नहीं जोड़ना है, सिर्फ सिंगुलर के साथ यस यस जोड़ना था। वी गो टू, कहीं जाने के लिए टू लगाते हैं, वी गो टू मार्केट, ठीक है। वह बाजार जाती है, तो वह बाजार जाती है, तो वह क्या है, सिंगुलर है, और जाना वर्ब है, और बाजार ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, वह का होता है लेडीज़ है, जाती है तो सी होगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस यस जुड़ेंगे, और लास्ट में ओ भी आ रहा है तो क्या जोड़ेंगे, यस। जब ओ आएगा, यस आएगा, डबल यस, CH आएगा तो क्या जोड़ेंगे, यस। आज जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सी गोज टू मार्केट, ठीक है, सी गोज टू मार्केट। वे गीता पढ़ते हैं, तो वे सब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब, और गीता ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले वे की अंग्रेजी दे, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, दे रीड। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगाएंगे, दे रीड गीता, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, दे रीड गीता। तो ये हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब सेंटेंस में जब नहीं आ जाता, ठीक है, तो उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। अब देखिए, अब कहाँ डू नॉट लगाएंगे, कहाँ डज नॉट, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। जैसे आई वी, हम बताए थे ना जी, आई वी यू प्लूरल होता है तो आई वी यू के दे के साथ डू नॉट, और ही सी इट अगर नाम है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, जैसे वह दूध नहीं पीता है, तो वह दूध नहीं पीता है तो वह क्या क्या होगा, ही, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पीना, तो पीना का क्या होता है, ड्रिंक, ही डज नॉट ड्रिंक। उसके बाद क्या नहीं पीता है, दूध, दूध का मिल्क, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। तुम रात में नहीं सोते हो, तुम रात में नहीं सोते, तुम क्या है, यू, यू के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट, यू प्लूरल है, यू डू नॉट, यू डू नॉट। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट वन, स्लीप मीन्स सोना, तो स्लीप, यू डू नॉट स्लीप इन नाइट, ठीक है, इन नाइट, ठीक है, यू डू नॉट स्लीप इन नाइट। हम पानी नहीं पीते हैं, तो हम क्या है, हम का वी प्लूरल होता है तो वी के साथ भी डू नॉट, वी डू नॉट ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक, वी डू नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है, वी डू नॉट ड्रिंक। मैं घर में नहीं रहता हूँ, तो मैं भी क्या है, प्लूरल है तो आई, तो आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट लीव, लीव मीन्स रहना, आई डू नॉट लीव इन
द होम चाहे हाउस, मैं घर में नहीं रहा, आई डू नॉट लिव इन द हाउस, ठीक है। वह कठिन परिश्रम नहीं करती है, तो वह कठिन परिश्रम नहीं करती, तो वह का करती है तो सी होगा। लेडीज है तो सी डज नॉट, सी के साथ डज नॉट, सी डज नॉट वर्क हार्ड, सी डज नॉट वर्क, वर्क मीन्स कार्य करना, ठीक है, वर्क मीन्स कार्य करना, सी डज नॉट वर्क, और हार्ड मीन्स कठिन, वह कठिन परिश्रम नहीं करती, तो सी डज नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये निगेटिव है, निगेटिव ऐसे हम बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट, ठीक है। उसके वर्ग इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव में ही हम यस या यस का प्रयोग करते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव वाई टाइप में जितने भी है उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका यूज होता है। सिंगुलर के साथ डू नॉट, सिंगुलर मतलब यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं आई वी यू दे, ये प्लूरल है तो इसके साथ डू नॉट, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ही है, सी है, इट है और नेम है, किसी का भी नाम हो गया, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट, ठीक है। आई वी यू दे तो डू नॉट, ही सी इट अगर नाम है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट, जैसे राम नाम है तो इसके साथ भी डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ही आप समझ गए होंगे कैसे, मतलब हमने इसको यूज किया निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस ऐसे बनते हैं, ठीक है। अब इसके थ्रू आप क्या करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इन प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी वाक्य हैं, उसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको छोटे, इस रूल के थ्रू आप छोटे छोटे सेंटेंस को आराम से अच्छे से बना सकते हैं। तो आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब मतलब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हम जब प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक इसको वाक्य बोलते हैं, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप का होता है, एक यस या नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप, ठीक है। जैसे यस या नो टाइप, क्या तुम पढ़ते हो, तो अब इसका उत्तर जैसे यस या नो मिलेगा, या हाँ या ना, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं यस या नो टाइप। क्या तुम पढ़ते हो तो जवाब मिलेगा ही, नहीं या हाँ, तो इसलिए इसको बोलते हैं यस या नो टाइप। दूसरा है वाई टाइप, वह कहाँ पढ़ता है, अब देखिए कहाँ, तो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मतलब WH टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसकी मीनिंग क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, इस, ठीक है, WH से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है। वह कहाँ पढ़ता है, तो ये बीच में आ जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन ये WH टाइप क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, वाई टाइप क्वेश्चन से, इसलिए बोलते हैं इसको वाई टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यस या नो टाइप। तो यस या नो टाइप का रूल होता है, डू या डज पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे देखिए क्या तुम पढ़ते हो, तुम है तो किसके साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ डू लगाते हैं, तो डू पहले आ जाएगा, डू यू, और उसके बाद वर्ब, क्या तुम पढ़ते हो। क्या वह स्कूल जाता है, अब देखिए वह क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगाएंगे, डज, ठीक है, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे है तो यू होगा, तुम्हारे का यू होता है, यू मीन्स तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, ठीक है, यू होता है। तो डू क्या लिखेंगे, डू योर फादर, डू योर फादर, क्या तुम्हारे पिताजी, डू योर फादर लव यू, तुम्हें, डू योर फादर लव यू, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करते हैं। क्या हम रोज़ नहाते हैं, ठीक है, तो हम का वी होगा, वी के साथ भी डू लगाएंगे, तो डू वी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाथ में से होता है नहाना, डू वी बाथ, रोज का डेली, डू वी बाथ डेली। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यस या नो टाइप। यस या नो टाइप मतलब जिसमें क्वेश्चन हम पूछते हैं, ये हाँ या ना में जवाब मिलता है, ठीक है। तो जिससे भी पूछोगे ये हाँ या ना में जवाब देगा, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, हाँ या ना, वो बताएगा कि नहीं या हाँ, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यस या नो टाइप। तो आई होप आप यस या नो टाइप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखते हैं वाई टाइप क्वेश्चन, ठीक है, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर सकते हैं। और देखिए वाई टाइप क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, इसके रूल क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, जैसे
कहाँ, कब, क्यों, क्या, कैसे, ठीक है, ये सारे मतलब क्वेश्चन वर्ड इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद डू या डज लगाएंगे मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डू लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए तुम कहाँ रहते हो, तो अब कहाँ पहले सबसे देखेंगे, कहाँ, कहाँ के हम पिछले वीडियो हमने बताया कि इस सारे की अंग्रेजी हमने लिखा दी है, ठीक है। तो कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर, ठीक है। बीच वाला जो भी कहाँ, कब, क्यों, कैसे, सबसे पहले उसी को लिखेंगे, तो वेयर। उसके बाद डू या डज। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम के साथ क्या लगाएंगे, यू, यू के साथ डू लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखे क्या लिखेंगे, वेयर डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लीव, वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। वह कब आता है, तो कब की अंग्रेजी वेन, सबसे पहले वेन लिखेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट वह है तो वह का ही होता है, ही के साथ क्या लगाते हैं, डज, तो वेन डज, ही सब्जेक्ट हो गया। अब आना का कम, वह कब आता है, ठीक है। सीता क्या खाती है, तो क्या की अंग्रेजी वाट। उसके बाद सब्जेक्ट सीता है तो सीता एक वचन है तो नाम है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज, वाट डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सीता, वाट डज सीता ईट, वाट डज सीता ईट। बच्चे क्यों रोते हैं, तो क्यों का अंग्रेजी वाई, ठीक है, वाई, ठीक है। उसके बाद बच्चे हैं तो बच्चे प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल के साथ डू, वाई डू। अब बच्चे का चिल्ड्रेन, वाई डू चिल्ड्रेन। और रोना का वीप या क्राई भी बोल सकते हैं, जैसे कोई बच्चा आराम से रोता है, कोई चिल्ला चिल्ला रोता है, ठीक है, तो वीप या क्राई भी बोल सकते हैं। तुम कितना पानी पीते हो, देखो कितना पानी, ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए होता है हाउ मच या हाउ मेनी। कितना पानी है, तो पानी है तो हाउ मच लगाएंगे, जैसे हाउ मच। ये होता है मात्रा के लिए, जिस चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं उसके लिए हाउ मच, और जिस चीज़ों को हम गिन लेते हैं उसके लिए हाउ मेनी। जैसे कहेंगे कितना पैसा है तो हाउ मेनी, ठीक है। कितना पेन है, कितना कापी है, तो ये सारे काउंट कर सकते हैं। लेकिन कितना चीनी है, कितना पानी है, कितना दूध है, तो इनके लिए क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे, ठीक है। अब हाउ मच के साथ क्या होता है, जो नाउन होता है, जैसे मान लो कितना पानी है, कितना दूध है, कितना पैसा है, इसको भी हम मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कितना पानी था, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, ठीक है, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद क्या लगाएंगे, डू या डज। इसके अनुसार हाउ मच वाटर डू, तुम सब्जेक्ट तुम है तो यू के साथ डू लगेगा, तो हाउ मच वाटर डू। और उसके बाद सब्जेक्ट यू, डू यू ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, तुम कितना पानी पीते हो, ये हो गया, ठीक है। तो ये वाई टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे कि कैसे हमने क्या किया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट से का मतलब पहचान बताया, और पॉजिटिव से लेकर फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर वाई टाइप, ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके क्लियर कर दिया आपको। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, कैसे इसके मतलब क्या इसका रूल होता है, पहचान क्या होती है, और कैसे इसके हम सेंटेंसेस को बनाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आज के बाद आपको मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, हमने अच्छे से समझा दिया होगा। अगर कोई भी मतलब क्वेरी आपको रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।